कथा सुनने रामेश्वरम। बोलो भाई, वैशाली गांव से रामेश्वरम जाओगे, अगर 2-4 पहुंच गए तो निश्चित रूप से विशेष प्रेमी है कथा के, लेकिन संभव नहीं है कि पूरा गांव पहुंच जाए रामेश्वरम कथा सुनने के लिए। लेकिन भैया इसके लिए इस कलिकाल में सुविधा दी गई है। भगवान शंकर तो सामर्थ्यवान है, वायु के वेग में चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे, लेकिन तुम सबके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। परंतु सत्य तो ये है कि पैसारी से रामेश्वरम कथा सुनने के लिए जाओगे तो मुश्किल की बात हो जाएगी, लेकिन यदि कथा में रामेश्वरम भगवान ही आ जाए पैसारी ग्राम में, इससे बढ़िया सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। तो ये आपके लिए परम सौभाग्य है कि भगवान शंकर स्वयं आ गए हैं, रामेश्वर नाथ स्वयं आ गए हैं, स्वयं काशी विश्वनाथ आ गए हैं, और स्वयं मारुति नंदन हनुमान जी आ गए हैं। यज्ञ के रूप में स्वयं नारायण पधार गए हैं। बोलो पधार गए हैं कि ये विष्णु यज्ञ है, इसलिए नारायण पधार गए हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। आइए तो सती जी को समझाने लगे भगवान शंकर। सती जी की समझ में तो आया, लेकिन तर्क बुद्धि है सती की। भगवान शंकर ने कहा देखो तुम्हें चलना हो तो चलो, नहीं तो मना करो, हम तो जाएंगे, हम मानेंगे नहीं, हमको तो जाना ही है। तो सती जी ने कहा कि ऐसा है, आप यही मुझे कथा, अगर श्रोताओं की जरूरत है या आपको श्रोताओं की, तो श्रोता मैं हूं, और आपको यदि वक्ता की जरूरत है तो आप स्वयं वक्ता हैं, और मेरे पिताजी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कथा ही सुनने का मन है तो अपने पिता को बुला दें, दक्ष प्रजापति को। भगवान शंकर ने कहा अभिमानियों से हम कथा नहीं सुनते। देखो एक बात आपको बताएं, दक्ष प्रजापति अभिमानी है कि नहीं? भगवान शंकर ने कहा वक्ता अभिमानी हो उसकी कथा नहीं सुनना चाहिए। अभिमानी वक्ता की कथा सुनना अपराध ही माना जाता है, क्योंकि अभिमानी अभिमान ही बताएगा। बोलो, जो स्वयं अंदर अभिमान होगा तो क्या निकलेगा उसकी वाणी से? जल्दी बोलो, अभिमान निकलेगा। भगवान शंकर ने कहा कि अभिमानी की कथा नहीं सुनता हूं मैं। फिर किसकी कथा सुनते हो आप? जो निराभिमानी होता है उसकी कथा सुनता हूं। और निराभिमानी कौन है? का निराभिमानी है कुंभज। सती बोली प्रमाण क्या है कि वो निराभिमानी है? तर्क की बात है ना ये। अब सुनना जरा, शंकर जी ने प्रमाण दिया है, ये बड़ी बढ़िया बात है, इसको सुनो। अभी वैसे 7 तो बज गए हैं, लेकिन आज विलंब हो गया तो थोड़ा सा प्रकाश की वैकल्पिक व्यवस्था वैसे कर दी गई है, लेकिन 15 मिनट 20 मिनट और सुनो। अभी 7 तो बज चुके हैं, कल से 3 से 6 टाइम रहेगा, ध्यान रखना। 3 से 6 बजे तक का समय सुनिश्चित रहेगा, और प्रकाश भी रहेगा। 6 बजे सूर्यास्त होता है, लगभग दिन बड़े होने लगे। आज थोड़ा विलंब हो गया, इसलिए प्रकाश की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। तो आओ सुनो, अंतिम बात बता रहा हूं, 15-20 मिनट की बात है। सती ने कहा ये बताओ कि मेरा बाप अभिमानी है और कुंभज निराभिमानी है, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण बताओ। भगवान शंकर ने कहा प्रमाण बता रहा हूं, सुन लो जरा। कुंभज का एक नाम अगस्त है। कुंभज का एक नाम क्या है? अगस्त है। बोले सीधी सी बात यह है कि अगस्त साधारण नहीं है। हे सती, अगर मैं ज्ञान का समुद्र हूं तो याद रखना अगस्त के अंदर समुद्र पीने की क्षमता है। बोलो, है पीने की क्षमता की नहीं? अगस्त के अंदर समुद्र पीने की क्षमता है, और 3 अंजलि में अगस्त ने पूरा समुद्र पी लिया था। तो याद रखना, जो समुद्र को पी सकता है वो घड़ा हो सकता क्या? लेकिन समुद्र को पीने वाला भी इतना बड़ा निराभिमानी है कि अपने को समुद्र नहीं कह रहा है, अपने को घट ही मान रहा है, घड़ा ही मान रहा है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है निराभिमानता का? बोलो भाई, इससे बड़ा निराभिमानता का कोई प्रमाण हो सकता है? कांप उठी सती। अरे महाराज, आपने तो बहुत बड़ी महिमा बताई, कहा इसलिए तो कह रहा हूं कि उस महापुरुष की कथा सुनने के लिए जा रहा हूं जिसने 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी लिया, लेकिन फिर भी घड़ा का घड़ा अपने को कुंभज ही कह रहा है। क्या कह रहा है? कुंभज कह रहा है। महिमा इतनी बड़ी है, इसलिए सती चलो एक बार त्रेता युग में शंभु गए
सती जग जननी भवानी, संग सती जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। जैसे ही भगवान शंकर ने प्रवेश किया, देखो सती जी ये देख रही हैं कि पहुंचते ही क्या स्थिति बनती है कि मेरे स्वामी पहुंचेंगे, और ये कह रहे हैं निराभिमानी है। तो निराभिमानी जो वक्ता होता है भावभंगिमा से पता लग जाता है, भाषा से पता चलता, भाव से पता चलता है। लेकिन आज मैं ये देखना चाहूंगी कि कितने निराभिमानी हैं। आहा, जैसे ही भगवान शिव का प्रवेश हुआ तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। बोलो सम्मान विशेष रूप से दिया कि नहीं दिया? और एक बात बताएं, जैसे ही भगवान शिव का प्रवेश हुआ तो कुंभज ऋषि ने ये नहीं कहा, अभिमानी होते तो ये कहते दुनिया वालों देख लो, जिसको सबसे बड़ा वक्ता मानते हैं शिव को, वो मेरी कथा करने आया है, देखो चला ही आ रहा है। ये है मेरी कथा का प्रभाव, ये है मेरा प्रभाव, देख लो दुनिया वालों। जो संपूर्ण संसार को ज्ञान देता है, जो सबसे बड़ा वक्ता है संसार का, वो मेरी कथा का श्रोता है, देखो चला रहा है। लेकिन जानते हो भगवान शंकर को देख करके क्या कहा कुंभज ऋषि ने? भगवान शिव को देख करके यही कहा, संतो आज मेरा जीवन धन्य हो गया। कैसे? कहा आज मुझे कथा के द्वारा भगवान का दर्शन हुआ, और कथा में भगवान का दर्शन हुआ। ये सामने भगवान आ रहा है, धन्य है कथा की महिमा कि आज कथा ने भगवान शिव का दर्शन करा दिया है। ये कथा का प्रभाव है, ये मेरा प्रभाव नहीं है। और ऐसा भी मत मानना, कुंभज ऋषि ने एक बात और कही, निराभिमानता का प्रमाण दे रहा हूं। कुंभज ऋषि ने एक और बात कही कि ऐ संतो, दुनिया वालों, श्रोताओं, ध्यान से सुनना कि कथा में अगर भगवान का दर्शन हुआ है तो ये कथा का अभिमान मैं नहीं कर रहा हूं कि कुंभज ने एक कथा कही है या कुंभज की कथा के प्रभाव से भगवान मिल गया है। नहीं, कुंभज ने के ऊपर कृपा कुंभज के गुरुदेव ने की है। अगर मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान न दिया होता तो आज मैं कथा भी नहीं कह पाता, और कथा नहीं कहता तो भगवान कैसे मिलते। इसलिए इसमें गुरुदेव भगवान की कृपा है कि गुरुदेव भगवान की कृपा से आज भगवान मिल गए। इसलिए गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकेला गोपाल बलिहारी गुरु आपने जो गोविंदियो बताए। बलिहारी गुरु आपने जो गोविंदियो बताए, या बलिहारी गुरु आपने जो गोविंदियो मिलाए। गोविंद आपका दर्शन हुआ है आपकी कृपा से गुरुदेव। तो गुरुदेव के चरणों में समर्पण जिसका होता है, बोलो निराभिमानी होता है कि नहीं होता है? का सुन लो सती, गुरुदेव की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, कथा की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, अपने ज्ञान की महिमा का वर्णन नहीं कर रहे हैं। बोलो इससे बड़ा निराभिमानी होगा कोई दुनिया में? सती बोली महाराज बात तो ठीक कही थी आपने, बात तो ठीक कही थी, लेकिन फिर भी हम कथा तो सुने कैसी कहते हैं, कथा कहते कैसी हैं, कथा तो सुनूं